नन्ही जुगनू एक जंगल में रहती और उसका परिवार अपनी छोटी लालटेन जलाते थे, जिससे जंगल में सुनहरी चमक फैल जाती थी। लेकिन लिली की रोशनी अलग थी। जहाँ उसकी बहनें और भाई पीली चमक से चमकते थे, वहीं लिली की रोशनी नीली थी। डंडा लिली, क्या तुम बस शांत नहीं रह सकती? उसकी माँ कहती, जिनकी अपनी रोशनी शांति की एक तस्वीर थी। तुम्हारी रोशनी इतनी उत्तेजित है। लिली ने कोशिश की, अपनी रोशनी को एक परिपूर्ण स्थिर पीला बनाने की कोशिश करती, लेकिन जैसे ही वह किसी रोमांचक चीज के बारे में सोचती, उसकी नीली रोशनी फूट पड़ती, खुश ऊर्जा का एक सुपरनोवा बनकर। एक सुबह लिली एक शांत दहशत में डूबे हुए जंगल में जागी। महान हमिंगबर्ड, जो बूढ़ा और बुद्धिमान था, गायब हो गया था। वह जंगल की गीत का रक्षक था, और उसके बिना पेड़ खामोश थे, फूल मुरझा गए थे और एक उदासी हर चीज पर छा गई थी। जंगल के जीव, जो आमतौर पर जीवन से भरे होते थे, धीरे धीरे चल रहे थे। उनके जीवंत रंग फीके पड़ गए थे। हमें उसे ढूंढना होगा। बारनबी, एक गिलहरी जिसकी पूंछ घनी थी और अहंकार उससे भी ज्यादा था, चहकी। मैं सबसे ऊंची शाखाओं को देखने के लिए अपने अद्भुत चढ़ने के कौशल का उपयोग करूंगा। नहीं, मैं अपनी सबसे तेज टांगों का उपयोग करूंगी। पेनेलोप ने घोषणा की, जो एक खरगोश थी और हमेशा हर चीज में सबसे पहले रहती थी। सबके पास एक योजना थी, लेकिन कोई भी काम करती हुई नहीं लग रही थी। बारनबी हर पेड़ पर चढ़ा, लेकिन घनी छतरी से आगे नहीं देख पाया। पेनेलोप गोल गोल दौड़ी, लेकिन जंगल बहुत विशाल था। लेकिन लिली सुन नहीं सकी। उसे एक खिंचाव महसूस हुआ। एक छोटी सी आवाज उसे उत्तर की ओर, फुसफुसाते जलप्रपात की ओर जाने के लिए कह रही थी। हवा ने पत्तियों से जो कहानियां कही थी, उनसे वह रास्ता जानती थी। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी छोटी नीली रोशनी पहले से कहीं ज्यादा तेज चमक रही थी और वह उड़ चली। वह हमेशा के लिए उड़ती रही। वह चिड़चिड़े उल्लुओं के पास से तेजी से गुजरी। वह एक नन्ही जुगनू थी और दुनिया बहुत बड़ी थी, लेकिन हर बार जब डर उसकी रोशनी मंद करने की कोशिश करता, तो वह खामोश पेड़ों और उदास फूलों के बारे में सोचती और उसकी रोशनी फूट पड़ती, आशा की एक छोटी किरण बनकर। आखिरकार वह फुसफुसाते जलप्रपात तक पहुंच गई। पानी आमतौर पर एक खुश धुन गाता था, लेकिन आज यह सिर्फ एक धीमी, उदास आवाज में गड़गड़ा रहा था। और वहां पानी के किनारे एक काईदार पत्थर पर महान हमिंगबर्ड था। वह गा नहीं रहा था। वह सिकुड़ कर बैठा हुआ था। उसके सामान्यतः इंद्रधनुषी पंख नीरस और बिखरे हुए थे। अरे महान हमिंगबर्ड, लिली फुसफुसाई। उसकी आवाज बहुत छोटी थी। हमिंगबर्ड ने ऊपर नहीं देखा। मेरा गीत चला गया है, उसने कहा। मैंने सूरज को गीत सुनाने के लिए सबसे ऊंचे पहाड़ तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मैं थक गया। मेरा गीत मुझे छोड़कर चला गया, और अब जंगल कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। लिली का दिल दुख रहा था। वह जानती थी कि जब कोई चीज जो आपको खास बनाती है, वह टूटी हुई महसूस होती है, तो कैसा लगता है। वह उसके पास और करीब उड़कर गई। उसकी नीली रोशनी एक गले लगने की तरह उसके चारों ओर नाच रही थी। यह गया नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज अब ज्यादा आश्वस्त थी। यह बस आराम कर रहा है। मुझे यकीन है कि इसे जागने के लिए थोड़ी सी चमक। हमिंगबर्ड ने तब उसकी तरफ देखा। उसकी छोटी आंखें चौड़ी थीं। उसने सिर को एक तरफ झुकाकर देखा, जैसे लिली छोटे छोटे आठ के आकार में उड़ रही थी। उसकी नीली रोशनी हवा में जगमगाती हुई जादू की एक लकीर छोड़ रही थी। उसने उसकी रोशनी को देखा, जो बाकी सभी से इतनी अलग थी, जो खुशी और जीवन से भरी थी। और जैसे ही उसने देखा, उसे अपने सीने के अंदर एक जल्द ही उसे वह मिल गया। महान वनगीत उससे फूट पड़ा। खुशी का एक संगीत जो पेड़ों में गूंज उठा। पेड़ सीधे हो गए। उनकी पत्तियां फिर से एक जीवंत हरे रंग की हो गईं। फूल खिल उठे। उनकी पंखुड़ियां एक खामोश जयकार में खुल गईं। उदास ग्रेपन दूर हो गया, जिसकी जगह एक नई सुबह की गर्म सुनहरी चमक ने ले ली। जब लिली वापस उड़ी, तो उसका एक नायिका के रूप में स्वागत किया गया। बारनबी गिलहरी ने एक शाखा से जयकार की, और पेनेलोप खरगोश ने उसके छोटे शरीर को गले लगा लिया। उसकी माँ की रोशनी, एक शांत पीली, गर्व से धड़क रही थी। तुम्हारी रोशनी, उसने कहा। उसकी आवाज विस्मय से भरी थी। यह उत्तेजित नहीं है।
यह शानदार है। उस दिन से लिली ने अपनी रोशनी को मंद करने की कोशिश नहीं की। वह हर शाम अपनी बहनों और भाइयों के साथ उड़ती थी। कोमल पीले रंग के बीच नाचते हुए नीले रंग की एक शानदार लकीर थी। और हर बार जब जंगल का गीत बजता था तो उसका एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ उसके लिए होता था, उस बहादुर नन्ही जुगनू के लिए धन्यवाद की एक गूंज जो चमकने से नहीं डरती थी। आपको इस कहानी कैसी लगी? कमेंट करो और अपने दोस्त को शेयर करो और ऐसे ही मजेदार कहानी के लिए सब्सक्राइब करो।